अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम साइड मैप को ऐड करना सीखेंगे अपने ब्लॉग में। तो साइड मैप को ऐड करने के लिए मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। तो साइड मैप का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो ब्लॉग या आपकी वेबसाइट जो होती है उसके जितने भी कंटेंट्स होते हैं वो सारे के सारे जो है तो गूगल सही तरह से अगर रीड नहीं कर सकता तो साइड मैप के थ्रू इसकी कुछ ऐसी सेटिंग्स की भी होती है साइड मैप की कि साइड मैप के थ्रू आपके वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें हैं इसको इजीली गूगल वेब मास्टर जो टूल होते हैं गूगल वेब मास्टर के ज़रिए गूगल जो है वो इसको इजीली रीड कर लेता है। तो इसके लिए हम साइड मैप का यूज़ करते हैं। तो साइड मैप को ऐड करने के लिए अपने जो है तो गूगल में और बिंग में साइड मैप को ऐड करने के लिए आप अपने ब्राउजर को ओपन करें, टैब ओपन कर तो यहाँ पे एक वेबसाइट है ctrnq.org/blogger। यहाँ पे जाएं और यहाँ पे देखें XML साइड मैप फॉर ब्लगर, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे कह रहा है कि आपने अपना URL पेस्ट करना है। URL किस चीज़ का? वेबसाइट का। तो मैं यहाँ से ब्लॉग का URL कंट्रोल से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं जनरेट साइड मैप पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखें तो आपके पास साइड मैप इसने बता दी, यहाँ पे सारा ये साइड मैप आ गया। इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ से सारे को या डबल क्लिक इसके अंदर करें, कंट्रोल ए करेंगे तो सारा सिलेक्ट, बल्कि ये सारा पेज सिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें कंप्लीट, कंट्रोल सी से कॉपी करें और यहाँ पे जाके तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ब्लगर 60 ट्रेनिंग पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ से टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है, बल्कि यहाँ से आप सेटिंग में जाएं। सेटिंग में आपने यहाँ पे अदर पे जाना है और सर्च प्रेफरेंस पे यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आपके पास इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है और यहाँ पे आपके पास है कस्टम रिपोर्ट डॉट टेक्स्ट। इस पे गूगल सर्च कंसोल पे आपने एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करें तो इस गूगल सर्च कंसोल में हम आ गए। इससे पहले आपने यहाँ पे जाना है जी, कस्टम रिपोर्ट डॉट टेक्स्ट पे जाना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करें, इसको यस कर लें और यहाँ पे इसको क्या कर देना है, कंट्रोल करके पेस्ट कर लेना है और फिर यहाँ से सेव चेंज पे क्लिक कर लेना है। सेव हो चुका है। अब ये कहाँ पे सेव हुआ है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्लॉग में सेव हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसी चीज को, यही टू टेक्स्ट लिखा है, इसका एक यूआरएल होता है, उसको हम साइड मैप पे ऐड करेंगे। अभी तक ये हमारे पास साइड मैप में ऐड नहीं हुआ। साइड मैप पे ऐड करने के लिए आप यहाँ से सर्च करेंगे गूगल वेब मास्टर टूल। आप सर्च करें, गूगल सर्च कंसोल पे क्लिक करें, यहाँ पे आप आ गए और यहाँ पे अपने इस पे क्लिक करना है, अपने ब्लॉग पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो है तो मैसेज पे क्लिक करें। यहाँ पे कह रहे टारगेट कंट्री चेंज। अब यहाँ पे ये साइट हमने जो चेंज किया था उसका मैसेज आया हुआ है और यहाँ से इम्प्रूव द सर्च, इस पे क्लिक करें आप और यहाँ पे ऑप्शन है जी सबमिट अ साइड मैप, इस पे क्लिक कर लें। ऐड अ साइड मैप, यहाँ पे देखिए आ गया। इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आपकी साइड आ गई और इसके साथ अपने साइड मैप को ऐड करना है। साइड मैप को ऐड करने के लिए मैं अपने ब्लॉगर में दोबारा चाहता हूँ और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपका ये चीज़ आ गई। अब देखें ये जो यूआरएल है ये लिखा हुआ है वहाँ पे। अब इसके आगे ये जो चीज़ है इसको सिलेक्ट करें, नीचे तक ये सारा सिलेक्ट करें। अब ये सारा यहाँ तक सिलेक्ट हो गया और इसको यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप अपने
सर्च कंसोल में, और यहाँ पे इसको कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लें और यहाँ से इसको टेस्ट करके देखें पहले। ओके, टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। व्यू टेस्ट रिजल्ट पे क्लिक करें। देखिए तो साइड मैप आपको बता दें वेब पेज में कितने पेज सबमिटेड है, 12 पेज सबमिटेड है, और साइड मैप यहाँ से इसने बता दिया आपको, देख सकते हैं। क्लोज टेस्ट पे क्लिक करके दोबारा आप इस पे जाएं और यहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट करें और उसको टेस्ट की जगह आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लें। रिफ्रेश पेज पे क्लिक करें। साइड मैप ऐड हो चुका है, और साइड मैप में अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे देखिए बता रहे हैं टोटल जो है तो वेब पेजेस कितने हैं, 12 हैं। 12 वेब पेज कंप्लीट इसने बता दिए, और जब इसमें ट्रैफिक आएगी तो हर चीज़ का बताएगा, एक एक पेज का बता देगा कि यहाँ पे इस पोस्ट पे इस पेज पे कितने लोग आए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता देगा। टाइप प्रोसीड यहाँ पे बता रहा है, इशू क्या है वो बता रहा है, और आइटम क्या है, वेब क्या है, सबमिटेड 12 पेजेस हैं, और यहाँ पे देखें इंडेक्स अभी पेंडिंग में है, और वन ऑफ वन यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है, साइड में इसके साथ ऐड हो चुके हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ से साइड में ऐड कर लिया। इसी तरह अब हमने साइड में भी ऐड करना है जी गूगल कौन सा बिंग, सॉरी बिंग वेब मास्टर टूल, बिंग वेब मास्टर टूल पे हम जाएंगे और यहाँ से हम इसको ऐड कर लेंगे। बिंग वेब मास्टर टूल पे जाता हूँ मैं, साइन इन पे क्लिक करें और यहाँ पे ब्राउज करके नीचे अपने ब्लॉग को सिलेक्ट करें, जैसे कि मेरा ब्लॉग है जी। बैक जाए, फर्स्ट टाइम जब भी आप ओपन करेंगे तो ये बैक जाएगा। यहाँ से जो ये मेरे पास ब्लॉग है इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सबमिट साइड में इस पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देखें कंप्लीट आपने यूआरएल पेस्ट करना है। तो कंप्लीट पेस्ट करने के लिए आप मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सारे यूआरएल को कॉपी करें, कंट्रोल से कॉपी, और यहाँ पे जाएं और यहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लें और यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर लें। साइड में इसका भी सबमिट हो चुका है और अभी पेंडिंग में फिलहाल, क्योंकि इस पर काम हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर ये कंप्लीट आपके पास साइड में सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये था जी साइड मैप और साइड मैप का फंक्शन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आप इस तरह अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, अपनी वेबसाइट्स के लिए इसी तरह गूगल वेब मास्टर में और बिंग में आप जो है तो अपनी वेबसाइट्स को ऐड करें और उसमें साइड मैप को भी ऐड करें इसी तरह। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन से हम होस्टिंग और डोमेन के ऊपर काम करेंगे, देखेंगे कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, और कौन कौन सी बेस्ट होस्टिंग वेबसाइट्स हैं, डोमेन कहाँ कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, और अपने ब्लॉग को एक जो है तो कस्टम होस्टिंग लेके और कस्टम डोमेन के अंदर आप कैसे उस पर अपने ब्लॉग को ऐड कर सकते हैं और अपने ब्लॉग को कैसे अपलोड कर सकते हैं उसमें। तो क्योंकि जो ब्लॉगर है ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे ब्लॉग, लेकिन आप ज़्यादा इसमें पेजेस या ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लिमिटेड आपके पास स्पेस होता है। तो उसके लिए आप अपना कंप्लीट देखें, एक ब्लॉग आप कंप्लीट बना लें, जैसे कि देखिए ये वेबसाइट मैंने कंप्लीट आपको बनानी सिखा ली, आपने कंप्लीट वेबसाइट बना ली, बनाने के बाद आप उसे कस्टम आप अपना जो है तो एक होस्टिंग लें और उसके अंदर इसको अपलोड कर लें। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और आपको मेरा जो है तो कंप्लीट 60 डेज मैंने आपको 60 डेज की ट्रेनिंग थी ब्लॉगर की, और आपको ये बहुत पसंद आएगी। अब इंशाल्लाह मैं आपके लिए वर्डप्रेस की ट्रेनिंग भी लेके आऊँगा, और वर्डप्रेस जो है तो ब्लॉगर से भी एडवांस हम वेबसाइट्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि मोस्टली तकरीबन 80% लोग जो हैं वो ब्लॉगर की निस्बत जो है तो वर्डप्रेस से वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। वेबसाइट में आप अपने टेम्पलेट्स, अपने थीम्स वगैरह ऐड करके उनको सेल भी कर सकते हैं, उससे आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।